सांख्यिकी संविदा कर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि जो 16 जनवरी को जो बिहार कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हो सकता है कि संविदा कर्मियों का काम फाइनल हो जाए। इसलिए संविदा कर्मियों से यही आग्रह है, संविदा कर्मियों को अब धैर्य बना कर रखना है 16 जनवरी तक। अगर 16 जनवरी को काम नहीं होता है, 16 जनवरी को सरकार फैसला नहीं लेती है, तो फिर आपको जो है सड़क पर उतरने की जरूरत है। आपको विधानसभा, नीतीश का आवास या फिर सड़क पर आंदोलन करना है। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा, तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आप आशा करता हूं ममता सेविका सहायिकाओं से सीखिए, उन्होंने किस तरह से जो है आंदोलन करके अपना अधिकार ले लिया है। यहां तक कि मुखिया सरपंचों ने भी अपना आंदोलन करके अपना जो है पेमेंट बढ़वा लिया। तो आशा का मानदेय बढ़ सकता है, वार्ड सचिव का वार्ड पंचायत और सदस्य का मानदेय बढ़ सकता है। तो फिर सांख्यिकी स्वयंसेवकों और संविदा कर्मियों का मानदेय सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है? सरकार को आखिर इससे क्या जलन है? तो इसलिए सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठानी है तो 16 जनवरी तक इंतजार कीजिए। 16 जनवरी के बाद आप अपने वोट का ताकत दिखा दीजिएगा। 72,000 सांख्यिकी और 5.5 लाख संविदा कर्मी जो हैं, ये लोग अगर अपना ताकत नहीं दिखाएंगे, 5 लाख लोग थोड़े नहीं होते हैं, 5 लाख लोग 25 लाख वोट के मालिक होते हैं। तो इसलिए 5 लाख अगर एक वोट के लिए अगर सरकार को आपके आगे गिरना पड़ता है, आपके कदमों में आकर आपका पैर छूकर आपसे वोट मांगना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि 5 लाख वोटर्स हैं। 5 लाख वोटर 25 लाख वोटर को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जो है सरकार को आपको अपनी औकात दिखा देनी है। 4.5 लाख टीचर नीतीश कुमार को सड़क पर गालियां देते हैं, नीतीश कुमार को उल्टा सीधा बुरा भला कहते हैं, और आप चुपचाप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ये कभी संभव नहीं है। इसलिए आपको सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की जरूरत है, तभी आपका काम होगा। सिर्फ और सिर्फ 16 जनवरी का इंतजार कीजिए। 16 जनवरी को बिहार कैबिनेट की बैठक में काम नहीं होता है, तो फिर आपको भी जो है वही अपनाना है जिस तरह से शिक्षकों ने अपना काम, अपना अधिकार को मनवाया है। तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जो है हथियार तो नहीं उठानी पड़ेगी, तिरंगा तो उठानी पड़ेगी। तिरंगा उठाकर आप आंदोलन कर सकते हैं, तभी जाकर आपका काम होगा। नहीं तो फिर ये सरकार आपके साथ सौतेला व्यवहार अपनाते रहेगी, आपको सुनेगी नहीं, सिर्फ जाति पाति और जातीय जनगणना में ही उलझी रहेगी, धार्मिक गणना में ही उलझी रहेगी। लेकिन किसान, बेरोजगार और छात्र जो है भूखे मरते रहेंगे, जवान भूखे मरते रहेंगे, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए कि आपकी उम्र भी बीत रही है, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, आपके सब हर चीज बर्बाद हो रहा है। तो समझिए कि अगर नौकरी नहीं देती है सरकार, तो फिर आपको आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन करने की जरूरत है। अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है। सरकार वोट के लिए आपके दरवाजे पर आपसे गिड़गिड़ाती है, उस समय आप मालिक होते हैं, तो फिर इस समय सरकार मालिक है। तो सरकार के दरवाजे पर या तो गिड़गिड़ाना है या फिर तिरंगा लेकर आपको आंदोलन क्रांतिकारी बनना है, तभी जाकर आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।